गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वर्ग नवम का द्वितीय पाठ जो है लोभाविष्टः चक्रधर कथा पढ़ाऊंगी। तो देखिए, यह जो है पंचतंत्र की कहानी है, तो इसे आप पढ़ें। क्या है कि पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले एवं नाना वैदेशिक भाषा कृतानि आसन। इसका रूपांतरण जो है प्राचीन काल से ही विभिन्न भाषाओं में, वैदेशिक भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में इसका रूपांतरण ट्रांसलेट किया गया है। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। तो इसलिए संस्कृत भाषा में भी इसके विविध संस्करण पाए जाते हैं। पंचर्विभक्तम हिदम अवर्तर्थ पंचतंत्रम। पंच भागों में इसे विभक्त किया गया है। इसका नाम पंचतंत्र परा। तत्र वह कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, ककोतुकीयम, लब्ध प्रकाश प्रनाशः, अपरीक्षित कारकम चेति पंचभागा सन्ति। ये 5 इसके भाग हैं। अंतिमस्य भाग्यस्यैव कथा विशेष पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। कहते कि अंतिम भाग जो है इसका अपरीक्षित कारकम उससे यह कथा ली गई है। पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। इस पाठ में वह कथा प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिकस्य बुद्धुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। तो इस कथा में आप पढ़ेंगे कि अति लोभ करने से उसका क्या दुष्परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, वो आप पढ़ेंगे। तो कहते हैं कस्मिंचित् स्थाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। किसी जगह पर 4 ब्राह्मण पुत्र जो थे वो मित्रता के साथ रहते थे। ते दारिद्र्योपहतां मंत्र चक्रुः अहोधिगियम दरिद्रता। क्या कहते हैं कि चारों मित्र जो थे काफ़ी गरीबी के कारण तंग आकर उन्होंने कहा कि इस गरीबी को धिक्कार है। उक्तं च कहा गया है, वडम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतं तृणानि सज्जा परिधान वल्कलम न बंधुर्मध्ये धनहीन जीवतम। क्या कहते हैं कि ये चारों दोस्त आपस में सोचे कि देखो दोस्त, क्या कहा गया है कि वैसे जंगल में रहना आसान है जहाँ चारों तरफ से व्याघ्र आदि हिंसक पशु से सेवित अगर कोई जंगल है तो वहाँ रहना भी आसान है। बल्कि निर्जन वन या कुछ कंटकों से आच्छादित, उस कंटकों इत्यादि से आच्छादित सज्जा पर भी शयन करना आसान है। वल्कल वस्त्र धारण करना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाइयों के बीच में निर्धन रहना, गरीब रहना, यह शोभा नहीं पाता है, यह ठीक बात नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया कि सारा दुख सही है, किंतु धनहीन होकर, गरीब होकर अपने भाइयों के पास नहीं रहना चाहिए। ऐसा सोच करके तद गच्छामः कुत्रचिदर्थाय इति सन्मन्त्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिता। ऐसा सोच करके वे चारों दोस्त जो थे अपने देश को छोड़कर चले गए। क्रमेण गच्छन्ता ते अवंतिम प्राप्ता। चलते चलते वे लोग अवंती नाम के नगर को पहुँचे। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना महाकालम प्रणम्य यावन निर्गच्छन्ति। कहते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद, अवंती पहुँचने के बाद वे लोग क्षिप्रा जल में स्नान किए और जब निकलने लगे तावत भैरवो नाम योगी सन्मुखो बभूव। तब तक भैरवानंद नाम का योगी जो है वो सन्मुख सामने हो जाते हैं। तेन ते पृष्ठा। भैरवानंद ने उन लोगों से पूछा, कुतो भवन्तः समायाताः किं प्रयोजनम। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? ततस्तैरेभिहितम। तब वे लोग बोले, वयम सिद्धि यात्रिका यत्र यास्यामो तत्र धन प्राप्ति मृत्युर्वा भविष्यति ऐसा निश्चयः।
वे लोग बोले कि हम लोग जो हैं वो धन प्राप्ति की इच्छा लेकर के घर से निकले हैं, और यदि धन की प्राप्ति नहीं होती है तो हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसा सोच करके हम लोग निकले हैं, यही हमारी प्रतिज्ञा है। तो उक्तं च कहा गया है, ये लोग बोलते हैं कि उक्तं च कहा गया है, अभिमत सिद्धिर्शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरस्कारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषः गुण सोप्य दृष्टाख्यः। इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब है इन लोगों का कि पुरुषार्थ यानी किसी कार्य को जब आप करेंगे तभी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। कहते हैं पुरुषार्थ से ही मनुष्य की मनोनुकूल कामनाएं सिद्ध होती हैं, जिनको भाग्य कहा जाता है। यानी कि आप कार्य करते हैं तभी आपकी इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन उसको लोग क्या कह देते हैं? भाग्य कहते हैं। वह अदृश्य नामक पुरुष का ही एक गुण होता है। पुरुषार्थ का दूसरा नाम क्या है? भाग्य है। यानी ये लोग समझाते हैं कि हम लोग कार्य करने के लिए निकले हैं, कार्य करेंगे और धनवान बनेंगे। क्या है कि तत्कथ्यात्मस्माकं कश्चित् धनोपाय वयमप्यतिहांसिका उक्तं च। अब ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को कोई उपाय है अगर तो कहिए, हम लोग बहुत साहसिक हैं, हम लोग वो काम करेंगे। कहा भी गया है कि महांत एव महतामर्थं साधयितुं क्षमा ऋते समुद्रान्ध्यः को बिभर्ति वानल। कहते हैं कि श्रेष्ठ जनों के कार्य को पूर्ण करने में श्रेष्ठ जन ही समर्थ होते हैं। श्रेष्ठ जन के जो महान कार्य होता है, महान कार्य को करने के लिए महान व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसी बात को ये लोग बोलते हैं कि श्रेष्ठ जनों के कार्य को पूरा करने में श्रेष्ठ जन ही समर्थ होते हैं, क्योंकि वरवानल जो होता है, वरवानल को समुद्र के अतिरिक्त कौन धारण कर सकता है। तो ऐसा कहने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धिवर्ति चतुष्टयं कृत्वा आर्पयत। तो भैरवानंद ने क्या किया कि इन लोगों को इनके कार्यों को संपन्न करने के लिए 4 सिद्धि वर्तिकाओं को बनाकर उन्हें देते हैं। आह च गम्यताम हिमालयादिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधान मसंदिग्धम प्राप्यस्थ। तो ये क्या करते हैं, भैरवानंद जो है इनको 4 बत्ती देते हैं और कहते हैं कि आप लोग हिमालय की तरफ जाएं और जहाँ यह बत्ती गिर जाए वहाँ पर आप इसे खोदें, जगह को खोदें, वहाँ से निश्चित रूप से आपको संपत्ति मिलेगी। तत्र स्थानम खनित्वा निधिं गृहीत्वा निवर्तताम। वहाँ से आप जमीन को खोदें, निधि को प्राप्त करें, खजाना को प्राप्त करें और लौट जाएं। तथा नुतिष्ठे तेषां गच्छतामेकतस्तस्य हस्तात् निपपात। तो उसके बाद चलते हुए एक के हाथ का बत्ती जो है गिर जाता है। अथासौ यावंतम प्रदेशम खनति तावता मृण्मयी भूमि। तो जब वह उस प्रदेश को, उस जगह को खोदता है तो वहाँ पर उसे तांबे की भूमि नजर आती कि वहाँ पे बहुत सारा तांबा था। ततस्तेनाभिहितम अहो गृहताम स्वच्छा ताम्रम। तो उसने और दोस्तों को कहा कि अहो आओ यहाँ और मन भर तांबा ग्रहण करो। अन्य प्रोचु। तो क्या हुआ कि दूसरा दोस्त बोला, भो मूढ़ किमनेन क्रियते। रे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? यत प्रभुतमपि दरिद्रम न नाश्यते। इससे हमारी दरिद्रता जो है, हमारी गरीबी जो है, उसका नाश नहीं होगा। तदुतिष्ठ अग्रतो गच्छामः। तो तुम यहाँ रुको, हम लोग आगे जाएंगे। ऐसा सो ब्रवीत यान्तु भवन्त नाहम अग्रे यस्यामि। तो वो दोस्त जिसको मिला था तांबा, वो बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा।
एवं अधिधाय ताम्रम यथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः। तो क्या हुआ कि वो जो था तांबा भरमन जितना भी उसको उसकी इच्छा थी उसने लिया और घर को प्रस्थान कर गया, लौट गया। ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थिता, अब वो तीनों जो हैं आगे प्रस्थान करते हैं। अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रस्य वर्ती निपपात। अब क्या हुआ, कुछ दूर आगे जाने के बाद जो दूसरा दोस्त था उसके हाथ की वर्ती गिर गई। सोपी यावत खनितुमारभते तावत रूप्यमयी क्षितिः। तो फिर उसने जब उस जगह को खोदा तो उसे चांदी की भूमि नजर आई। ततः प्रहर्षितः आह, तब वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा गृहताम यथेच्छया रुप्यम, कहा कि आओ और मन भर रुप्यम चांदी यहाँ से ले लो। नागरे गंतव्यम, मैं आगे नहीं जाऊंगा। किंतु अपरौ अकथयताम, अपर मीन्स होता है दूसरा, तो कहते हैं लेकिन दूसरा ने क्या कहा, आवाम यानी हम लोग, आवाम आवामग्रे या स्यावह, हम लोग आगे जाएंगे। एवं मुक्त्वा द्वादप्यग्रे प्रस्थितौ, ऐसा कह करके दो दोस्त आगे निकल गए। सोपी स्वशक्त्या रूपमादाय निवृत्तः, तो वो जो दूसरा दोस्त था वो भी जितना उससे सका, जितना उसकी शक्ति हुई, उसने स्वशक्ति के अनुसार रुपयम लेकर के वहाँ से चला गया। अथ तयोरपि गच्छतोरे कस्याग्रे वर्ती निपपात। अब क्या हुआ कि आगे जाने के बाद पुनः फिर से एक के हाथ का वर्ती जो था वो गिर गया। सोपि प्रहिष्टो यावत खनति तावत सुवर्ण मुहुमिम दृष्ट्वा, तो उसने खुश होकर जब उस जमीन को खोदा तो उसे स्वर्णमयी भूमि नजर आई, सोने की जमीन नजर आई। प्राह भो गृहताम स्वच्छा सुवर्णम, तो उसने कहा कि अरे ग्रहण करो मन भर, जितनी इच्छा हो, स्व इच्छा से जितनी इच्छा हो स्वर्ण यहाँ से ले चलो। सुवर्णादन्य किंचन मुद्दतम भविष्यति, तो इससे हमारी दरिद्रता का भी नाश हो जा गया। अन्यस्तु प्राह, तो दूसरा क्या बोला, मूढ़ न किंचित वेत्सि प्राप्ताम्रम तयोरुप्यम ततः सुवर्णम, कहा कि ये मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि सर्वप्रथम क्या मिला था, तांबा, फिर क्या मिला, चांदी, फिर क्या मिला, स्वर्णम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति। तो निश्चित रूप से, नून मीन्स होता है निश्चित रूप, तो कहा तन्नूनम, तो निश्चित रूप से आगे जो है रत्न मुझे मिलेगा, आगे निश्चित रूप से रत्नों का ही खान होगा। तदुतिष्ठ, तो उसने कहा तदुतिष्ठ अग्रे गच्छावह, तो तुम यहाँ रुको मैं आगे चलता हूँ। किंतु तृतीय यथेच्छा स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, लेकिन तीसरा ने क्या किया, मन भर सोना लेकर वहाँ से गांव की ओर लौट गया। अनंतरम सोपी गच्छने काकी ग्रीष्म संतप्त तुह पिपासाय कुलतः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च भ्रवाम। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब वो चौथा जो था वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ, ग्रीष्म के कारण, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ग्रीष्म के कारण, गर्मी के कारण वो प्यास से व्याकुल हो गया और मार्ग से च्युत हो गया, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते को भूल गया और दूसरे रास्ते पे चल दिया। इस प्रकार क्या हुआ, इतश्चता भ्रमामः, इधर उधर वो घूमने लगा। अथ भ्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमचक्र मस्तकमपश्यत। तो क्या हुआ कि उसके बाद घूमते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक स्थल पर, एक जगह पर एक पुरुष है जिसके सिर से रुधिर यानी ब्लड, खून जो है गिर रहा है और उसके मस्तक पर चक्र घूम रहा है। ततो द्रुत तरम गत्वा तमोबोचत, तो द्रुत मीन्स होता है तेज, तो वो जो चौथा व्यक्ति जो था वो द्रुत गति से, तेजी से उसके पास जाता है दौड़कर और बोलता है, भो को भवान, अरे आप कौन हैं, किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, तत्कथय में यदि कुत्रचित् जलम अस्ति,
कहा कि आप कौन हैं और आपके सिर पर यह क्यों चक्र घूम रहा है, मुझे थोड़ा जल के बारे में बता दें। एवं तस्य प्रदत्तमस्तचक्रं तत्क्षणात् तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगतम। जैसे ही उसने यह पूछा उस चक्र वाले व्यक्ति से, तो उसके सिर से चक्र उतरकर इस चौथे ब्राह्मण के सिर पे आकर बैठ गया। एवं तस्या, इस प्रकार उसके मस्तक से उठ करके चक्र इस ब्राह्मण के मस्तक पे आ गया। स आह, उसने कहा किमे तत्, स आह ममाप्येव मेतत् शिरसि आगतम। उसने कहा कि यह मेरे सिर पर भी इसी प्रकार आया था। स आह तत्कथय कदयितरुत्तरस्यति महती में वेदना वर्तते। कहा कि बताओ कि यह कैसे मेरे सिर से हटेगा, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, वेदना हो रही है। स आह, उसने कहा यदा त्वमेव कश्चिद् घृतसिद्धिवर्तिरेव मागत्य त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। उसने कहा कि देखो, जब तुम्हारी ही तरह कोई सिद्धिवर्तिका लेकर, सिद्धि का बत्ती लेकर के आएगा और तुमसे आलाप करेगा, बातचीत करेगा, तभी तुम्हारे मस्तक से यह चक्र उठकर उसके सिर पे चला जाएगा। यानी कि जब तक कोई नहीं आता है तब तक तुम्हें इस चक्र की वेदना को सहनी होगी। उक्तंच इत्युक्ता स्वगतः, ऐसा कहकर वह चला गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। क्या हुआ इसका मतलब कि इसीलिए कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्यो, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अलोभम नैव परित्यजेत, और ना ही लोभ को छोड़ देना चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, ज़्यादा लोभ करने से क्या होता है, चक्रम भ्रमति मस्तके, सिर पर चक्र जो है वो घूमने लगता है। तो देखिए बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका यह द्वितीय पाठ लोभावेश चक्रधर कथा पाठ है। इसे आप पढ़ लिए हैं, एक दो बार और पढ़ लें, इसे बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर लेकर आती हूँ।